हेलो एवरीवन, वेलकम टू पावर ऑटोमेट ट्यूटोरियल इन हिंदी। आज के इस वीडियो में आप सीखोगे कि जब आपको ईमेल अटैचमेंट आता है मेल में, तो आप ये ईमेल अटैचमेंट को ऑटोमेटिकली अपने वन ड्राइव में या शेयरपॉइंट साइट में कैसे स्टोर कर सकते हैं। हाय, दिस इज कृपाली फ्रॉम नो हाउ एकेडमी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू कि आप ये वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हो। सो फर्स्ट, आप ये सीखोगे कि क्यों हमें ईमेल अटैचमेंट वन ड्राइव में स्टोर करने की ज़रूरत होती है। एंड सेकेंड चीज़, आप सीखोगे कि पावर ऑटोमेट की मदद से आप कैसे, जब आपके मेल बॉक्स में कोई ईमेल अटैचमेंट आता है तो आप उसको शेयरपॉइंट साइट में या वन ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं। सो विदाउट डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट मी टेल यू द फर्स्ट थिंग कि क्यों हमें ईमेल अटैचमेंट स्टोर करने की ज़रूरत होती है। लेट मी एक्सप्लेन यू विद द सिंपल सिनेरियो। इमेजिन कि आप एक कंपनी में एज अ टीम लीडर काम कर रहे हो और एज अ टीम लीडर आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट को हैंडल करना होता है। सो एट द एंड ऑफ डे आपको बहुत सारे मेल आते हैं और कई मेल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी अटैच होते हैं। तो हर बार आप मेल को ओपन करो, फिर वो डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करो, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसको आप वन ड्राइव में स्टोर करो या अपने शेयरपॉइंट साइट में स्टोर करो। तो ये बहुत टीडियस टास्क है। क्योंकि अगर एक दो मेल है तो ओके है, लेकिन बहुत सारे मेल है तो ये प्रोसेस है वो बहुत टीडियस हो जाता है। और एक और बात, अगर आप लेट से 15 दिनों की छुट्टी पे है और छुट्टी से आने के बाद आप देखोगे कि आपके मेल बॉक्स में थाउजेंड्स ऑफ मेल है जिसमें बहुत सारे अटैचमेंट है, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको एक असिस्टेंट रखना पड़ेगा और वो असिस्टेंट सारे काम करता है, राइट? ये सिचुएशन में आप यही करोगे। बट व्हाट इफ ये सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए आप एक ऑटोमेट का फ्लो बना सकते हैं, जिसमें जब कभी भी आपका मेल आता है, अगर वो मेल में कोई अटैचमेंट है तो वो अटैचमेंट ऑटोमेटिकली आपके वन ड्राइव में या शेयरपॉइंट साइट में स्टोर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस को आप ऑटोमेशन कर सकते हो। कैसे? पावर ऑटोमेट की मदद से। तो आप जो असिस्टेंट रखने का सोच रहे थे वो असिस्टेंट नहीं रखना पड़ेगा, और जब आप छुट्टी से आओगे तो आपकी वन ड्राइव में सारे अटैचमेंट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होंगे। सो आई होप आपको पता चल गया कि क्यों आपको ये टास्क को ऑटोमेट करना चाहिए। लेट मी टेल यू द सेकेंड थिंग कि इसको पावर ऑटोमेट की मदद से कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने पावर ऑटोमेट के अकाउंट में लॉगिन होना है, फिर बाद में आपको जाना है क्रिएट और आपको ऑटोमेट क्लाउड फ्लो क्रिएट करना है। क्यों ऑटोमेट क्लाउड फ्लो? बिकॉज जब कभी भी आपके मेल बॉक्स में मेल आता है तभी वो आपको एक्शन एग्जीक्यूट करनी है, तो वो हमेशा ऑटोमेटिकली टास्क को एग्जीक्यूट करना चाहिए। सो दैट्स व्हाई मैंने ऑटोमेट क्लाउड फ्लो सिलेक्ट किया। अभी के लिए मैं नाम और कुछ नहीं दे रही हूँ तो मैं स्किप कर रही हूँ। ये न्यू डिजाइनर विंडो है, बट मेरा पर्सनल चॉइस है कि मैं ओल्ड डिजाइनर में काम करूँ, तो वो मैंने स्विच ऑफ कर दिया। फिर आपको सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना है? सबसे पहले आपको ट्रिगर सिलेक्ट करना है। सो ट्रिगर क्या है कि जब कभी भी आपको मेल आता है तो ये फ्लो एग्जीक्यूट होना चाहिए। सो आपको आउटलुक में मेल आना है तो आउटलुक सिलेक्ट करना है और उसमें से आपको जो भी एक्शन सिलेक्ट करनी है, तो जब कभी भी न्यू मेल आता है तो यहाँ से आप सिलेक्ट करते हो when a new mail arrived in shared mailbox, or when new event is created, or when new email is flagged. So many things are there, but ये जो एक्शन है ट्रिगर के लिए वो परफेक्ट है, when new email arrives। so मैंने सिलेक्ट कर दिया। फिर आपको इनबॉक्स में मेल आना चाहिए या स्पैम में आए तो, या किस में? तो जनरली हम इनबॉक्स को ही सिलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ से एडवांस में एक ऑप्शन है ओनली विथ अटैचमेंट। तो ये फ्लो कब एग्जीक्यूट होना चाहिए? जब मेल तो आता है लेकिन वो मेल में अटैचमेंट हो, तभी ये फ्लो एग्जीक्यूट होता है। तो तभी ये फ्लो हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए।
तो इसके लिए यहाँ पे नो की जगह हमें यस सिलेक्ट करना है। फिर मुझे क्या करना है, एक्शन परफॉर्म करनी है कि जब कभी भी मेरे मेल आईडी में मेल आया विथ एन अटैचमेंट तो मुझे उसको शेयरपॉइंट की साइट में स्टोर करना है। तो यहाँ से क्लिक ऑन न्यू स्टेप एंड शेयरपॉइंट सिलेक्ट करो, और शेयरपॉइंट में भी क्या करना है आपको एक्शन, एक फाइल बनानी है। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है क्रिएट फाइल। अभी फाइल क्रिएट तो करोगे लेकिन कहाँ क्रिएट करोगे, तो बेसिकली शेयरपॉइंट की पर्टिकुलर साइट में जो डॉक्यूमेंट की लाइब्रेरी है वहां स्टोर करोगे। तो यहाँ से आपको साइट का एड्रेस चॉइस करना है, फिर उसका पाथ चॉइस करना है एंड सो ऑन। बट ये हम करेंगे तो एक ही मेल के लिए एग्जीक्यूट होगा, लेकिन लेट्स से एक टाइम पे 4-5 मेल आए तो हर एक इनकमिंग मेल के लिए मुझे ये टास्क परफॉर्म करना है। तो मुझे ये जो क्रिएट फाइल का एक्शन या टास्क है उसको मुझे लूप में रखना पड़ेगा। तो पहले तो मैं लूप ले लेती हूँ इसके पहले, तो अभी मैं एक्शन डिलीट करके पहले हम लूप ले लेते हैं। तो लूप कैसे लेते हैं, लूप लिखना होता है अप्लाई टू ईच। तो ये एक कंटिन्यूअस इटरेटिव प्रोसेस है जो अप्लाई टू ईच। तो किसके लिए अप्लाई टू ईच, विथ एन अटैचमेंट। तो यहाँ से आपको डायनेमिक कंटेंट में से अटैचमेंट सेलेक्ट करना है, फिर वो हर अटैचमेंट के लिए आपको वो क्रिएट फाइल करनी है। तो अगेन आपको एक्शन ऐड करनी है और सर्च करना है शेयरपॉइंट और उसमें से क्रिएट फाइल को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ कहाँ स्टोर करना चाहते हो, तो मैंने एक शेयरपॉइंट साइट बना के रखी है नो हाउ पर्सनल, और नो हाउ पर्सनल के अंदर एक डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी है, वो डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी के अंदर एक यूट्यूब का फोल्डर है, यहाँ पे मुझे स्टोर करना है। तो यहाँ से आप फोल्डर सिलेक्ट करोगे, फिर यहाँ पे आप शेयर डॉक्यूमेंट में जाओगे, फिर उसमें एक जनरल करके आता है फोल्डर, वहां जाओगे और देखो यहाँ पे यूट्यूब डेटा करके एक फोल्डर है, तो उसके अंदर मुझे सेव करना है। क्या सेव करना है, तो जो अटैचमेंट नाम है वो अटैचमेंट नाम से मुझे फाइल सेव करनी है। तो यहाँ से मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा अटैचमेंट नेम, और क्या सेव करना है, जो अटैचमेंट का कंटेंट है वो। तो यहाँ पे भी आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली अटैचमेंट कंटेंट दिखेगा। फिर मुझे मेरे फ्लो को पर्टिकुलर नाम देना है, लेट्स से टेस्ट ईमेल शेयरपॉइंट ओके, और फिर उसको सेव कर देना है। तो अगर ग्रीन कलर आ जाता है मतलब फ्लो सक्सेसफुली सेव हो गया। अभी फ्लो तो सेव हो गया, उसको हमें टेस्ट भी करना पड़ेगा। तो लेट मी क्लिक ऑन टेस्ट मैन्युअली एंड क्लिक ऑन टेस्ट। तो ये फ्लो एग्जीक्यूट होगा और चेक करेगा कि अगर आपके आउटलुक में कोई इनकमिंग मेल है कि नहीं। तो देखो मेरा फ्लो रन होना स्टार्ट हो गया है। तो फ्लो तो रन हो रहा है, लेकिन बैकएंड साइड में मैं एक डमी ईमेल सेंड करती हूँ। लेट मी सेंड इट। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये मुझे एक मेल आ गया है और ये मेल में एक अटैचमेंट भी है, और ये जो style.css फाइल है वो मेरे YouTube फोल्डर के अंदर होनी चाहिए। मैंने अभी सेव नहीं किए, लेकिन पावर ऑटोमेट मेरे लिए सेव करके देगा। तो देखो यहाँ पे फ्लो भी रन सक्सेसफुली हो गया है। तो लेट्स चेक इट। तो यहाँ पे मैं अपनी शेयरपॉइंट साइट में हूँ और लेट मी ओपन द साइट जो नो हाउ है वो, और इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट का फोल्डर है और उसके अंदर एक जनरल फोल्डर है। वही पाथ पे मुझे एग्जैक्टली जाना है और YouTube डेटा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो गई है, और ये देखो जस्ट अ मिनट अगो सेव हुई है। किसने सेव की है? मैंने नहीं सेव की है, लेकिन पावर ऑटोमेट ने जब कभी भी ये मेल आया तो ऑटोमेटिकली ये फाइल को यहाँ सेव कर दिया। तो आप उसकी रन यहाँ पे जाके देख सकते हो कि ग्रीन कलर का टिक मार्क है, मतलब एक ट्रिगर भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया और उसके रिलेटेड अंदर जितनी भी एक्शन मैंने रखी थी वो सारी एक्शन एग्जीक्यूट हो गई। यहाँ पे देखो प्रीवियस फेल्ड नहीं है कोई, दैट्स वाई, और एक ही मैंने अभी मेल आया है और दैट्स वाई इट इज 1 of 1 इट इज शोइंग। और फिर आप यहाँ पे भी इसको एक्सपांड करोगे तो आपको दिखेगा कि कहाँ फाइल स्टोर हुई है और व्हाटएवर।
सो आई होप आपको पता चल गया कि ईमेल अटैचमेंट को कैसे स्टोर करना है। सो वीडियो को एंड करने से पहले लेट मी समराइज कि ये वीडियो में आपने क्या क्या सीखा। फर्स्ट चीज आपने सीखी कि क्यों आपको ईमेल अटैचमेंट स्टोरेज में सेव करना चाहिए, जैसे कि वन ड्राइव में या शेयरपॉइंट साइट में। और दूसरी चीज आपने सीखी कि कैसे पावर ऑटोमेट की मदद से आप दिए गए टास्क को, मतलब ईमेल अटैचमेंट को शेयरपॉइंट में कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ अकेडमी। अगर आपको ये वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। थैंक यू, स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।